नमस्कार दोस्तों, माहे खिल क्लासेज में आप सभी का हृदयपूर्वक अभिनंदन एवं स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? निजी संबंधों में नीति शास्त्र। आज पढ़ेंगे सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र क्या होता है। इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर पढ़ेंगे। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला देखते हैं निजी सार्वजनिक संबंध में क्या होता है। ऐसा संबंध जिसका प्रभाव समाज, समुदाय, आदि पर पड़ता है, उसे सार्वजनिक संबंध कहते हैं। जैसे डॉक्टर एवं अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया? सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। इसको हम 4 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला देखेंगे सार्वजनिक संबंध होता क्या है। क्या सार्वजनिक संबंध होता क्या? तो ऐसा संबंध जिसका प्रभाव क्या, जिसका प्रभाव समाज और समुदाय पर आदि पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? सार्वजनिक संबंध। जैसे डॉक्टर एवं रोगी का संबंध क्या हुआ? सार्वजनिक संबंध हुआ। दुकानदार एवं ग्राहक का संबंध क्या हुआ? सार्वजनिक संबंध हुआ। सार्वजनिक संबंध को संचालन में किसकी आवश्यकता होती है? नियम, कानून, दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? नियम, कानून, दिशा निर्देश द्वारा इसे संचालन किया जाता है। जैसे अधिकारी और जनता का संबंध
किसमें आएगा? सार्वजनिक संबंध में। और वकील और क्लाइंट का संबंध किसमें आएगा? सार्वजनिक संबंध में। ये सब क्या क्या कहलाते हैं? सब सार्वजनिक संबंध कहलाते हैं। यहाँ तक नोट करिए, तब आते हैं अगले पॉइंट पर। मैंने क्या देखा? सार्वजनिक संबंध क्या होता है। अब दूसरा देखेंगे, सार्वजनिक संबंध में नैतिक मूल्य क्या है। सार्वजनिक संबंध में नैतिक सार्वजनिक संबंध में नैतिक मूल्य क्या है? यहाँ लिखिएगा, नोलन समिति के 7 सिद्धांत। सार्वजनिक संबंध में नैतिक मूल्य, नोलन समिति ने 7 सिद्धांत दिया था, तो उसी सिद्धांत को लिखेंगे, 7 सिद्धांतों को। पहला, निस्वार्थता। दूसरा, अखंडता। तीसरा, वस्तुनिष्ठता। चौथा, पांचवा, दायित्व। सार्वजनिक संबंध में नैतिक मूल्य क्या है? नोलन समिति ने 7 सिद्धांत दिया था। नोलन समिति के 7 सिद्धांत भी कहते हैं इसको। तो ये 7 सिद्धांत क्या है? नोलन समिति के सिद्धांत है। निस्वार्थता, बिना स्वार्थ के दूसरों को सेवा करना क्या कहलाता है? निस्वार्थता। अखंडता, जो कभी टूटे न। वस्तुनिष्ठता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, नेतृत्व, ईमानदारी। इसके अलावा भी और सब लिख सकते हैं नैतिक मूल्य। जैसे लिख लीजिए, अन्य जैसे हो गया कर्तव्य निष्ठता, खुलापन, जवाबदेहिता आदि। बहुत सारे हैं नैतिक मूल्य, तो मेन मैंने लिख दिया। यहाँ तक नोट करिए, तब आते हैं अगले पॉइंट पर। 4 भागों में मैंने 2 भाग देख लिया, अब आते हैं तीसरे भाग पर। सार्वजनिक संबंध में नैतिकता के पतन, नैतिकता के पतन के कारण। पहला लिखते हैं, भौतिकता।
नैतिकतावाद प्रवृत्ति को बढ़ावा। दूसरा, पहला है भौतिकतावाद प्रवृत्ति को बढ़ावा, दूसरा सार्वजनिक हित के स्थान पर व्यक्तिगत हित को बढ़ावा। तीसरा लिखते हैं संबंधों में लाभ, संबंधों का निर्धारण लाभ एवं हानि के आधार पर। चौथा पॉइंट कम समय में तो ध्यान से देखिएगा, सार्वजनिक संबंध में नैतिकता के पतन के कारण, मतलब क्या हुआ, सार्वजनिक संबंध का पतन का क्या कारण है, सार्वजनिक संबंध क्यों टूट रहे हैं, क्यों इनका बिखराव हो रहा है। भौतिकतावाद प्रवृत्ति को बढ़ावा। आज का समाज और दुनिया बस सोचती है खाओ पियो मौज करो और उड़ाओ, जब तक जियो सुख से जियो, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। ये भौतिकतावाद प्रवृत्ति की दशा है आज। मतलब उनको सुख से रहना है, भले दूसरे से उधार लेना है तो लेना पड़ेगा, बैंक से उधार लेना पड़े तो लेना पड़े। ये भौतिकतावाद कहती है जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। ये समाज की दशा है। सार्वजनिक हित के स्थान पर व्यक्तिगत हित को, लोग दूसरों को महत्व नहीं देते, सिर्फ अपना महत्व समझते हैं कि मेरा महत्व बना रहे, दूसरे का महत्व बने चाहे न बने उससे हमसे मतलब नहीं है। अपना भलाई होना चाहिए, दूसरों को हो चाहे न हो। संबंधों का निर्धारण लाभ एवं हानि के आधार पर। आज का जो संबंध है, आज का ज्यादातर जो संबंध है किस पर टिका है, लाभ एवं हानि के आधार पर। यदि किसी व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति को लाभ है तो वो कहेगा बहुत अच्छा आदमी है, अगर किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से हानि हो रहा है तो कहेगा बहुत बुरा आदमी है। ये आज की समाज की परंपरा है, ये दशा बढ़ती ही जा रही है। जैसे पिताजी को बेटे से लाभ है, पिताजी को बेटे से लाभ है तो पिताजी कहेंगे बेटा अच्छा आदमी है, और फिर यदि पिताजी से बेटे को लाभ है तो बेटा कहेगा पिताजी बहुत अच्छे आदमी है। अब पिताजी पैसा देना बंद कर दिए तो बेटा कहता है अब पिताजी अच्छे आदमी नहीं है, बेटा छोड़ देता है वृद्धाश्रम सड़क के किनारे, कहता है इनसे कोई लाभ नहीं है, अब सिर्फ हमारा ही पैसा खर्च होगा, हमारा ही हानि होगा। जैसे मान लीजिए कोई आपका नया नया मित्र है, ठीक है, आपका नया नया मित्र है, आप उसे रोज अपना नोट्स दे रहे हो बढ़िया से बनाकर, वह रोज लिखता जा रहा है, अब वह पूरा कर लिया तब सोचता है कि अब इससे हमें लाभ नहीं है, अब इसके पास कुछ वैसा नोट्स नहीं है, हमने तो पूरा सब बना लिया।
हमने तो पूरा सब बना लिया, अब सोचता है कि इससे हमारा कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो मोबाइल क्या कर देगा, बंद कर देगा, बात करना बंद कर देगा, क्योंकि लाभ मिल गया उसको। अब सोच रहा है हानि होगा, तो क्या क्यों बात करें। जैसे फिर एक नया नया दोस्त बना लिए, अब उसको रोज पैसा दे रहे हैं, तो कहेगा मेरा मित्र बहुत जानदार है, जब भी ज़रूरत होती है मुझे पैसा दे देता है। अब एक दिन भी आप उससे मांग ली पैसा कि मुझे ज़रूरत है, फ़ोन बंद कर देगा। अब सोचेगा अब मुझे हानि होगी, अब मुझे पैसा मांगेगा, उसी दिन से बंद कर लेगा। ये समाज की दशा, ये बढ़ती ही जा रही है। सब समाज लाभ एवं हानि के आधार पर टिका हुआ है। ये आज की दशा है। संबंधों का निर्धारण किसके आधार पर किया जा रहा है, लाभ एवं हानि के आधार पर। अगर व्यक्ति को बुरा आचरण व्यक्ति से भी लाभ हो रहा है, क्या, अगर व्यक्ति को भ्रष्ट आचरण व्यक्ति से लाभ हो रहा है तो उसका भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि उससे लाभ हो रहा है। अगर अच्छा आदमी है, वह अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उससे हानि हो रही, तो कहेगा ये अच्छा आदमी नहीं है, ये बुरा आदमी है, इसका सपोर्ट नहीं करेंगे, इसको हटाओ। ये समाज, ये दुनिया की आज दशा है। कम समय में अधिक कमाने की चाहत, क्या, कम समय में अधिक कमाने की चाहत। लोग सोचते हैं कि रातों रात अंबानी बन जाए, अडानी बन जाए, क्या सोचते हैं कि रातों रात अंबानी बन जाए, अबानी अंडानी बन जाए, काम मेहनत नहीं करना पड़े, ऐसा सोचते हैं कि रातों रात अंबानी अडानी बन जाए, सिर्फ पैसा आए, दिन भर बैठे रहे, खाए पिए मौज करें, बस मुझे कोई परिश्रम ना करना पड़े, बस पैसा बरसता रहे, अरबपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, मेहनत कुछ नहीं करना पड़े। ऐसा समाज की आज दशा हो रही है। यहाँ तक नोट करिए, तब आते हैं अगले पॉइंट पर। अब देखते हैं सार्वजनिक संबंध में नैतिकता के पतन के कारण में गांधी जी क्या कहते हैं। गांधी जी का 7 सिद्धांत है कि सार्वजनिक संबंध क्यों पतन हो रहा है, सार्वजनिक संबंध का, और क्यों टूट रहा है। गांधी जी का 7 है, लिखते हैं। गांधी जी का 7 सामाजिक पाप। गांधी जी का 7 सामाजिक पाप। पहला, सिद्धांत विहीन राजनीति। दूसरा, मानवता विहीन विज्ञान। चौथा,
सार्वजनिक संबंध में नैतिकता के पतन के कारण गांधी जी ने इसको 7 पाप माना है, 7 सामाजिक पाप माना है। सिद्धांत विहीन राजनीति, क्या सिद्धांत विहीन राजनीति। गांधी जी कहते हैं कि राजनीति सिद्धांत विहीन नहीं होनी चाहिए, राजनीति सिद्धांत युक्त होनी चाहिए, जिससे समाज का कल्याण हो, वैसी राजनीति होनी चाहिए। राजनीति धर्म आधारित होनी चाहिए, धर्म के आधार पर आधारित होनी चाहिए, जिससे समाज का भलाई हो। गांधी जी ऐसा कहते हैं। अगर सिद्धांत विहीन राजनीति है तो गांधी जी कहते हैं ये पाप है, क्या पाप है कहते हैं। कई लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, दूसरे पार्टी से तीसरे पार्टी में जाते हैं सिर्फ अपने लाभ के लिए, तो क्या हुआ, ये पाप है। गांधी जी ऐसा कहते हैं। मानवता विहीन, यहाँ मिस्टेक हो गया, लिख लीजिए। पहला बता चुके क्या है, सिद्धांत विहीन राजनीति। दूसरा क्या है, मानवता विहीन विज्ञान। गांधी जी कहते हैं विज्ञान का होना चाहिए, मानवता युक्त होनी चाहिए, विहीन नहीं। अगर विहीन है तो पाप है, अगर विहीन है तो पाप है, अगर विहीन है तो क्या है, पाप है। मानवता विहीन विज्ञान नहीं, मानवता युक्त विज्ञान होना चाहिए, नहीं तो समाज को नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वैज्ञानिक लोग रसायन बम बना देंगे तो मानव के लिए वो घातक होगा, इसलिए कहते हैं मानवता विहीन विज्ञान होनी चाहिए। अंतःकरण विहीन सुख। अंतःकरण, हमारी अंतरात्मा जिस काम को अच्छा माने या सपोर्ट करे तो उससे हमें सुख मिलता है। अगर हमारी अंतरात्मा कहती है ये काम गलत है, इससे हमें सुख नहीं लेना चाहिए, यह सुख हमारे लिए गलत है। हमारा अंतरात्मा कहती है कि यह काम मेरे लिए अच्छा नहीं है, तब वह सुख नहीं देगा, थोड़े के लिए देगा, थोड़े समय के लिए देगा, लेकिन अंतरात्मा कचोटती रहेगी कि यह गलत काम है। जैसे मान लीजिए एक गरीब व्यक्ति है, वो अपने पिताजी का इलाज कराने के लिए पैसा ले जा रहा है, ठीक है। रास्ते में एक गरीब व्यक्ति अपने पिताजी का इलाज कराने के लिए पैसा ले जा रहा है, और कोई व्यक्ति आया उसका पैसा छीन लिया और जाकर भोजन कर लिया। क्या, कोई व्यक्ति आया उसका पैसा छीन कर जाकर भोजन कर लिया, तो अंतरात्मा क्या कहेगी कि यह गलत काम है, तुमने गरीब व्यक्ति पैसा ले जा रहा था, उसका पैसा छीन लिया, उसका पिताजी के इलाज के लिए जा रहा था, तो अंतरात्मा अंदर अंदर कचोटेगी तो कि तुमने गलत काम किया है, यह पाप है। अगर हमारी अंतरात्मा शुद्ध रहेगी तो गलत काम से बचाएगी हमें। श्रम विहीन धन। क्या, लोग सोचते हैं कि हम मेहनत न करें धन आता रहे, मेहनत न करें धन आता रहे। बहुत से लोग दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं तो उनको आत्मविश्वास घट जाता है, उनका क्या, आत्मविश्वास घट जाता है, वो कृतज्ञ हो जाते हैं। क्या, कृतज्ञ। अगर आपने अपनी मेहनत से पैसा कमाया है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर का आत्मसम्मान भाव बढ़ेगा कि हाँ मैंने मेहनत से पैसा कमाया है। त्याग विहीन पूजा। क्या, त्याग विहीन पूजा। अगर पूजा आप कर रहे हो, अगर विहीन आ गया, पूजा त्याग विहीन नहीं होनी चाहिए, यह गलत है। गांधी जी मानते हैं पाप है। बहुत से लोग जाते हैं मंदिर में, पूजा पाठ करते हैं कि भगवान मुझे मकान दो, मुझे पति बढ़िया से दे दो, मेरा शादी करा दो, मेरा पीटी पास करा दो, मेरा एग्जाम में टॉप करा दो। ये क्या है, स्वार्थ आधारित पूजा है, ये हमें नहीं करना चाहिए, कि हमें नहीं करना चाहिए, ये पाप है। लोग स्वार्थी हो गए हैं कि भगवान मुझे ये दे दो, ये दे दो। ये क्या है, स्वार्थ आधारित है, तुम अपने लिए मांग रहे हो, ये ऐसा नहीं है। तो भगवान खुश रहेंगे, ऐसे नहीं खुश रहेंगे। इसको गांधी जी ने पाप माना है। चरित्र विहीन ज्ञान। क्या, चरित्र विहीन ज्ञान। बहुत से लोग ज्ञानी होते हैं लेकिन उसका चरित्र ठीक नहीं होता है। क्या, बहुत से लोग ज्ञानी होते हैं लेकिन उसका चरित्र ठीक नहीं होता है, तो गांधी जी कहते हैं ये भी पाप है। बहुत से लोग ज्ञानी होते हैं, अपने ज्ञान से गलत काम करते हैं और उसको ढक देते हैं, समाज को पता नहीं चलता कि बहुत अच्छा आदमी है। वो अपने ज्ञान से गलत काम को ढक देते हैं, समाज को नहीं पता चलता है।
तो ये भी एक क्या हुआ, पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नैतिकता विहीन व्यापार, व्यापार कैसा होना चाहिए, नैतिकता युक्त होनी चाहिए, न कि विहीन। हमें गलत सामान नहीं बेचना चाहिए, मिलावटी सामान नहीं बेचना चाहिए, जो भी हो सत्य हो, जो भी हो बढ़िया हो, मिलजुल करके नहीं बेचना चाहिए। इसका सामान उसमें, इसका सामान उसमें, सब बेच दे ग्राहक को, तो ये भी गलत माना गया है। यहाँ तक नोट करिए, तब आते हैं अगले पॉइंट पर। आज का लास्ट टॉपिक है, इस 3 भाग मैंने देख चुका, अब आते हैं चौथे भाग पर। सार्वजनिक संबंध में नैतिकता के बढ़ावा के उपाय। क्या बढ़ावा के उपाय? जो मैंने गांधी जी का 7 सामाजिक पाप बताया है, उसका विपरीत कर देना, बस हो जाएगा नैतिकता के बढ़ावा के उपाय। एक बताते हैं जैसे एग्जाम्पल से, जैसे 7 सामाजिक पाप की स्थिति को विपरीत में स्वीकार करने पर। स्वीकार करने पर, जैसे पहला बता देते हैं, उसके बाद सब उसी से बना लीजिएगा 7 6। जैसे पहला था सिद्धांत विहीन राजनीति। सातों में विहीन लास्ट में आ गया है ना, सातों में विहीन आता है लास्ट में, तो विहीन हटाकर, इसको जगह विहीन हटाकर विपरीत आ गया ना, विहीन हटाकर क्या लिखना है, युक्त। सिद्धांत युक्त राजनीति, ऐसे पहला हो गया, ऐसे 6 आपको करना है। सिद्धांत युक्त राजनीति। दूसरा क्या था, अंतःकरण विहीन सुख, तो उसको क्या बताएंगे, अंतःकरण युक्त सुख। तो ऐसे आप 6 बना लीजिएगा, बहुत अच्छा है, समझ में आ गया होगा। और एक और पॉइंट लिख लीजिए इसमें, ऐसा व्यवहार जो अंतरात्मा को बुरा लगे, वैसा दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। 7 सामाजिक पाप की स्थिति को विपरीत स्थिति में स्वीकार करने पर ये नैतिकता के बढ़ाव के उपाय में हो जाएगा। मैंने बताया विहीन को लास्ट में हटाकर युक्त लगा देना है, जो बीच में विहीन बनाए थे उसको युक्त लगा देना है, तो बढ़ावा के उपाय बन जाएगा। ठीक है, 6 में आप लगा सकते हैं, खाली विहीन हटाकर युक्त। तो दूसरा क्या है, ऐसा व्यवहार जो अंतरात्मा को बुरा लगे, जो हमारी अंतरात्मा को बुरा लगे कि यह काम गलत है, तो ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यह अच्छा लगा हो तो उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जो इनसे अनजान हैं, ताकि उनका कल्याण हो सके, समाज का कल्याण हो सके, देश का कल्याण हो सके। तो तब मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद।